हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे और आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से समझते हैं। इसको मैंने दो लेवल में कैटेगराइज किया है बच्चों, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 के क्वेश्चन थोड़े आसान होंगे, डायरेक्टली हो जाएंगे, और लेवल 2 में आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेवल 1 क्वेश्चन 1, फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237। पहले सिंपल बोलेंगे कि इसका HCF निकालिए, या नहीं भी बोलेंगे तब आपको निकालना पड़ता, या तो फिर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इफ द HCF ऑफ 81 एंड 237 is expressed as 81m and minus 237, find m। मतलब क्या हुआ, जो 81 और 237 का HCF आएगा उसको इसके इक्वल लिखा जा रहा है, is expressed as 81m minus 237, find m। तो मैंने जो टॉपिक लिया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF, इसका इससे क्या लेना देना, इसमें तो वर्ड ही नहीं आ रहा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसको मैं समझाऊंगा। लीनियर का मतलब आप समझते होंगे जिसकी डिग्री 1 होती है, जहां पे डिग्री 1 होती है वहां पे टर्म आता है लीनियर। तो ये जो भी अननोन होगा इसकी डिग्री 1 होगी। एक कॉम्बिनेशन बना दिया, जो इसका HCF आएगा उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये जो नंबर होंगे ये वही नंबर लिए जाएंगे जिनका HCF आप बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF 237। तो HCF को, द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग दीज नंबर्स ऑल्सो। यानी कि दो नंबर का HCF उन्हीं नंबर को इंक्लूड करते हुए और कोई एक लीनियर वैल्यू बनाते हुए, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि m की जगह हम ऐसा क्या नंबर लगाएं जिसकी मल्टीप्लाई 81 से करेंगे, फिर माइनस 237 से करेंगे, तो वापस से उनका HCF बन जाए। तो पहले HCF आपको निकालना पड़ेगा, चाहे वो बोले क्वेश्चन में चाहे वो ना भी बोले। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। जनरली ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे कर भी लेते हैं, बट जब यहाँ दो वेरिएबल आ जाएंगे और इक्वेशन हमारी एक ही रहेगी, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बल्कि हम कहें इम्पॉसिबल होता है। बट कुछ इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं जिससे वो हो जाता है। तो अभी लेवल 1 का क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के HCF निकालना है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 81 यहाँ पर जो है और 237 है, 237 बड़ा है, तो इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यानी कि 81 से 237 को डिवाइड करेंगे, एक क्वोशंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो 81 3 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, और 23 से 16 जाएगा तो आपका ये बचेगा 7। क्लियर हो रही है बात? ठीक सर, हाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद 75 आपका क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा आपका डिवाइजर, 81 बन जाएगा डिविडेंड। तो 75 1 75 हो गया बच्चे। कितना बचा सर? 6 बच रहा है। 75 या तो डायरेक्ट एक बार में लीजिए या दो बार में लीजिए। चलिए एक बार में ले लेते हैं। तो 12 ले लीजिए, 6 12 72, वरना 1 1 करके ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच रहा है बच्चे? 3 बच रहा है। तो 3 2 6, यानी कि लास्ट डिवाइजर जो है हमारा वो 3 है, तो इसका HCF 3 हो गया। अब इसको इक्लूड के स्टेप में कन्वर्ट कर दीजिए। 237 इक्वल टू 81 इंटू 2, और जो हमारा रिमाइंडर था दैट इज 75। तो यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल अप्लाई इक्लूड डिवीजन लेमा अगेन। ये सब आपको लेक्चर सेकंड में सिखा दिया गया था कि कैसे HCF और LCM निकाला जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप लगाइए, 81 इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6। तो नाउ 75 इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, नाउ 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो जो आपका HCF हो गया बच्चों वो कितना हो गया? हाँ 3 हो गया, ठीक है। इस चीज को हम हटा देंगे, जो ये हमारा रफ वर्क था। समझ में आ रहा है बिल्कुल? यस, ठीक है। ये लिख दीजिए, सिंस 237 इज ग्रेटर देन 81। अब HCF निकाल लिया आपने इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के। तो अब आपको गिवन है ना बेटा, ये गिवन दे रखा है आपको, HCF इक्वल टू कितना था? 81m माइनस 237। तो HCF आपका आ चुका है 3। 237 इधर प्लस में आ जाएगा, तो 237 जब आप इधर प्लस में लाएंगे कितना हो जाएगा? 237 करेक्ट है, इक्वल टू 81m। तो 237 में 3 ऐड कर लिया, हाँ सर कर लिया, 240 हो गया, और डिवाइडेड बाय 81 क्या बचा? m बचा।
ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाया था, तो अभी m की वैल्यू होल नंबर नहीं आए, सो बात अलग है, वरना जो क्वेश्चन होंगे होल नंबर में आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आया आंसर इंटीजर फॉर्म में आता है। तो अभी देख लेते हैं किससे डिवाइड करिएगा इसको। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 8 जा 24, 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 80/27। अभी किसी से डिवाइड होगा, अभी ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो m की वैल्यू ये आ जाएगी 80/27, यानी कि m की जगह हम ये वैल्यू रख दें 80/27। फिर इसको सॉल्व कराएं तो वापस ये HCF ही बन जाएगा जो कि था। तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। लेवल 1 के क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, या फिर यहाँ पे 81 में उसने 2 लगा दिया और 237 में n लगा दिया, तो जो भी इस टाइप से बोलेंगे तो एक वेरिएबल होगा, सीधी बात है, एक वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में। कैसे भी इक्वेशन बना दें, आपको उसको HCF निकाल के HCF के इक्वल रखना है, बिकॉज वो HCF का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सिंगल वेरिएबल में, दैट इज कॉल्ड लेवल 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब लेवल 2 का क्वेश्चन देखिए कि लेवल 2 का क्वेश्चन किस तरीके से होता है, वही आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लेवल 2 का क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेवल 2 का क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स इन विच दे कैन राइट द क्वेश्चन। एक्सप्रेस द HCF ऑफ 48 and 18 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आप समझ चुके हैं, तो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। कैसे? इफ द HCF इज दूसरा तरीका, इफ द HCF ऑफ 48 and 18 इज एक्सप्रेस्ड एज 48m plus 18n, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, फाइंड m and n, यानी कि जो इसका HCF आएगा उसको इसके इक्वल लिखा जा रहा है। 48 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से, फिर प्लस किया जा रहा है 18 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से। ये दोनों अननोन्स हैं, कोई इंटीजर्स होंगे, तो m और n की वैल्यू क्या होगी। तो अब दो वेरिएबल आ गए। जब सिंगल वेरिएबल आ रहा था तो क्या कर रहे थे भाई, HCF निकाला, उसके इक्वल रख दिया, सिंगल वेरिएबल, एक इक्वेशन बनेगी, ट्रांसपोज कर दिया वैल्यूज को, इसको माइनस में भेज दिया, या माइनस का है तो प्लस में भेज दिया, इसको डिवाइड में भेज दिया, आंसर आ गया। बट ये दो वेरिएबल वाला कैसे होगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स और लिटिल बिट टफ टास्क। तो यहां पे आपको एक एक्सप्लेनेशन, एक मेथड आपको बहुत ध्यान से देखना है जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले वही हमारा मेथड है, इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम लगा के आपको HCF निकाल लेना है। देखिए अब, ठीक है, ये आप एग्जांपल से ही समझ पाएंगे। तो हेयर 48 इज ग्रेटर देन 18, तो अप्लाई इक्वलिटी डिवीजन लेमा, ये लिख देते हैं अप्लाई इक्लूड्स डिवीजन लेमा। देन 48 इक्वल टू 18 टूजा ले लेते हैं, 18 टूजा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कितना एलसीएम रिमाइंडर बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है ना, 36 और 10 46 और 2 8 48 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा डिवाइजर, और डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, 18 और ये रहा 12। अभी नंबर बड़े छोटे लिए जिससे आपको प्रॉब्लम समझ आ जाए, उसके बाद एक और दो एग्जाम्पल और कराएंगे जिससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। तो 12 1 12, रिमाइंडर हो गया 6। तो यहाँ भी रिमाइंडर अभी 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हमने अप्लाई अगेन किया। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी 12 बन जाएगा डिविडेंड और रिमाइंडर बन जाता है डिवाइजर, तो 6 हो गया डिवाइजर, 6 2 12 और ये हो गया 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारा HCF होता है, तो ये HCF हमारा 6 आ गया। अब सर क्या करें, तो 6 को हमें लिखना है 48m प्लस 18n के इक्वल। ये अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से। तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, इतना डिवीजन हमको लोग कर लेते हैं। ये 1 स्टेप, मैं तो स्टेप में ब्रेक कर लेता हूं, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, या मैं इनकी इक्वेशंस बना देता हूं। अब फिर आप क्या करेंगे, इनकी इक्वेशन बना दी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। वैसे थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थर्ड में जो रिमाइंडर है वो 0 है, 2 तक ले लीजिए। अब क्या मेथड क्या है बच्चों, मैं क्या बोलता हूं, HCF जो है आपका, HCF जो 6 आ रहा है, ये ध्यान से सुनिए। पहला मेथड जो HCF है वो किसी ना किसी स्टेप में, या बोलिए सेकंड लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में रिमाइंडर रहा होगा। जो HCF आया है वो सेकंड लास्ट स्टेप में रिमाइंडर रहा होगा। ये लास्ट स्टेप, ये सेकंड लास्ट स्टेप क्या है, 6 रिमाइंडर है। तो यहां से आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाएगी। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 6 इक्वल टू, क्योंकि हमें 6 को इसके इक्वल बनाना है और फिर m और n की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करनी है। बस दिस इज द ओनली मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 6 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साफ दिख रही है 18
और ये वाला नंबर इधर माइनस में आ जाएगा, -12 × 1। बहुत ध्यान से, आपको नंबर पर पहुंचना है 48 और 18, तो इन नंबर्स को ब्रेक नहीं करेंगे हम। क्या मतलब है ब्रेक नहीं करेंगे, अभी समझ आ जाएगा। तो यहां पर अब आपको दो नंबर मिल गए, 18 और 12। अब इन 18 और 12 में से कोई ना कोई रिमाइंडर रहा होगा उससे ऊपर वाले स्टेप में, तो 6 से ऊपर वाले स्टेप में कौन रिमाइंडर है, 12। तो बस रिमाइंडर की सक्सेसिवली वैल्यू आपको पुट कराते जाना है, आप इस नंबर पर और इस नंबर पर पहुंच जाएंगे अपने आप। देखिए प्रोसेस। तो इक्वेशन सेकंड से आपका ये हो गया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से 12 की वैल्यू रख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 6 का बेटा 6 रहेगा, 18 का 18 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 12 की वैल्यू। तो कहेंगे सर 12 की वैल्यू आएगी, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, 48 माइनस, क्योंकि क्या रहेगा 18 × 2 इधर माइनस में आएगा, 18 × 2 इधर माइनस में, ये 12 की वैल्यू हो गई। 12 के इंटू में 1 था, 1 लगा तो क्या फर्क पड़ता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा बच्चे। HCF सेकंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा, उस रिमाइंडर की वैल्यू पुट करा दीजिए, बिकॉज हमें HCF से स्टार्टिंग करनी थी, सीधी सी बात है। उसके बाद जो भी आपके नंबर बनेंगे यहां पर, उनमें से उसके पीछे वाले स्टेप में कोई ना कोई रिमाइंडर होगा, यानी कि 12, तो आपको 12 की वैल्यू रखवानी है। ठीक है, अब आपका देखिए 18 आ रहा है, 48 आ रहा है, 18 आ रहा है, वो नंबर 48 और 18 में कंपेयर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 2 का क्या करेंगे, 18 2 36 लिख दें, बिल्कुल मत लिखो, यानी कि 48 और 18 नंबर को आपको ब्रेक नहीं करना है, कट लगा दे रहा हूं, इसको खत्म नहीं करना है। खत्म का क्या मतलब है, खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। 18 2 36 है, मल्टीप्लाई नहीं करानी है बच्चे। 18 की जिससे मल्टीप्लाई होगी वही तो n होगा। देखिए अब आप 6 = 18, 48 माइनस का हो जाएगा, इंटू 1 है तो इंटू, अगर यहाँ पे इंटू 2 होता तो 48 × 2 हो जाता। मल्टीप्लाई हम फिर भी नहीं कराते। 48 माइनस माइनस सर प्लस, 18 2 तो मल्टीप्लाई नहीं करनी, 18 2 ही रखना है। इन नंबर्स को ब्रेक कभी मत करना। अब देख सर 18 यहाँ आ रहा है, 18 × 2 यहाँ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 18 की मल्टीप्लाई 2 बार यहाँ हो रही है ना, और 18 एक बार यहाँ पर है, तो 3 बार हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 × 3 माइनस 48 × 1, तो नंबर ब्रेक नहीं करने हैं। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, ये जो दे रखा था 48m, 48m, फिर प्लस का साइन था, 18n। अब आप खुद ही बता दीजिए n की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 18 × 3, 18 × n, n की वैल्यू 3 है। बस यही मेथड है जिससे आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन आपको चाहिए, जो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 इक्वेशंस होंगी, 2 अननोन होंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो यहां पर हमने क्या लगाया है, हमने लगाया कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड। भाई 18 का कोफिशिएंट 3 है, इधर 18 का कोफिशिएंट n है, तो n की वैल्यू हो गई 3। इधर 48 का कोफिशिएंट बच्चों कौन है, 48 को छुपा लो, माइनस का 1 है, और इधर 48 का कोफिशिएंट कौन है, m। तो कंपेयर करने पे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग 18 के साथ n था, तो n की वैल्यू हो गई 3 और m की वैल्यू हो गई -1। तो ये जो डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से वही रिमाइंडर की वैल्यू पुट करा के जाना पड़ेगा, तब आप वापस से उस नंबर पे पहुंचेंगे, वहां पे आप कंपेयर करेंगे, तब वैल्यू निकलेगी। इसलिए मैं बोल रहा था ये है आपका लेवल 2, जिसके क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में। ज्यादा परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर आप 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में जरूर बनाइएगा, वरना भूल जाएंगे इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको बहुत ध्यान से आप करिएगा दोबारा से खुद से, तब और समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 2। इफ द HCF ऑफ 180 and 192 is expressed as a linear combination 180m plus 192n, find m and n। कभी कभी वो ये भी बोल देंगे कि एक्सप्रेस द HCF ऑफ 180 and 192 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, बस उसमें कोई mn नहीं होगा, तो फिर वो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दोनों ही बातें बता दूंगा। अभी हमें m और n फाइंड करना है, बट अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि एक्सप्रेस द HCF ऑफ दीज नंबर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तब क्या करना होता। प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो पहले इक्लूड डिविजनल एल्गोरिदम लगा लेते हैं बच्चों, और HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, solution, because 192 is greater than 180, so apply Euclid division lemma here। so 192 इक्वल टू हो जाएगा 180 × 1। सीधी बात है, जो आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो होगा 12। तो
रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो 180 जो है वो डिविडेंड बन जाएगा, 12 जो है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो साफ साफ बताइए भाई 12 के टेबल 180 आएगा नहीं, 12 1 12 बचेगा 6, 12 5 60। तो ये तो डायरेक्टली यहीं पे 2 स्टेप में खत्म हो गया, ठीक है। तो हेयर जो आपका लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर इज 12, देयरफॉर HCF इक्वल टू 12, HCF हो गया 12। अब मैंने क्या कहा था, चलो ये तो एक ही स्टेप में बन गया, वहां से स्टार्टिंग होगी जहां पर ये 12 क्या बना होगा, 12 बना होगा रिमाइंडर। तो इस स्टेप में 12 रिमाइंडर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये तो भाई कोइंसिडेंट वाली बात है जो ये एक ही स्टेप में इसका आंसर आ रहा है। तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 192 माइनस 180 इंटू 1। तो 192 के भी इंटू में 1 मान सकते हैं। तो अगर उसने बोला होता कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया बस। 192 के इंटू में भी 1 है और माइनस 180 के इंटू में भी 1 है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब उसने पर्टिकुलरली m और n पूछा है तो कंपेयर कर लीजिए, 180 के साथ m है और इधर 180 के साथ -1 है बच्चों, देख लीजिए -1 बिकॉज वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो m इक्वल टू हो जाएगा -1 और n इक्वल टू 192 के साथ इधर +1 है तो n इक्वल टू हो जाएगा +1। तो वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू निकाल लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहा है सिर्फ, तो सिर्फ एक्सप्रेस कर दीजिए, बात खत्म हो गई। एक क्वेश्चन यहाँ पर और समझेंगे जिसमें थोड़े ज्यादा स्टेप आ जाएं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, जिससे जो डाउट हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएं और आप इसके होमवर्क में जरूर क्वेश्चन बनाइएगा, कम से कम 3 वो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब एक अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, अभी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नंबर लिख ले रहा हूँ। जो नंबर्स हैं वो 963 एंड 657, इनका HCF निकालना है और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 963m और माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ 657n, बिकॉज उन्होंने बोला है सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट करिए, तो मैंने ये अपने पास से बना दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन। 963m माइनस 657n। तो सबसे पहले तो काम वही होगा, इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले इसका HCF। तो 963 इक्वल टू 657 बिकॉज 963 इज ग्रेटर देन 657, सो वी अप्लाई इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम हेयर। तो 963 को 657 से करोगे 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। रिमाइंडर कितना आएगा माइनस करके पता चलेगा, तो माइनस कर लीजिए। 963 माइनस 657, 3 से 7 जा नहीं सकता, एक कैरी ले लिया, बचा 13, तो बचा 6, इधर 5 से 5 गया 0, 9 से 6 गया 3, तो इधर आ गया 306, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर से अप्लाई करा दीजिए। तो 657 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बन जाएगा 312। अब 657 में से 612 बनेगा, तो 612 को माइनस करा दीजिए, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि 45 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, 306 बन जाएगा हमारा डिविडेंड, 45 हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो 45 7 लीजिएगा 270 हो जाएगा, 45 6 270 हो जाएगा और बचेगा 36। अब 45 बन गया हमारा, बिकॉज अभी रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं हो रहा, यहाँ भी 0 नहीं हो रहा। जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या करते हैं, स्टेप अगेन 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 अप्लाई कराते जाते हैं। तो 45 को 36 से डिवाइड करिएगा, 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। रिमाइंडर अभी भी नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अब 36 बन जाएगा डिविडेंड और 9 बन जाएगा डिवाइजर, 9 4 जा 36, अब हो गया 0। तो लास्ट डिवाइजर क्या बना बच्चे यहाँ पर 9, सो आर HCF इज 9, ये हो गया हमारा HCF। अब क्या कहा था, इक्वेशन बना लीजिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या बताया गया था कि HCF को क्या करना है बेटा, जहां पर वो रिमाइंडर बचा हो, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, और वहां से उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और सक्सेसिवली रिमाइंडर की वैल्यू पुट कराते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम यहां पर पहुंच जाएंगे और कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें 4 स्टेप भी आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि यहां से जो भी कंफ्यूजन है आपके वो सारे हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन 4 से 9 इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 इंटू 1 है, तो 1 इंटू में मैं लिख नहीं रहा हूं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है 36 की वैल्यू रखवा दीजिए यहाँ पर
45 माइनस 36, तो 36 की वैल्यू आएगी 306 माइनस 45 इंटू 6। ये कहाँ से हो गया? इक्वेशन 3 से हो गया। सक्सेसिवली रिमाइंडर की वैल्यू रखवानी है और इन नंबर को स्प्लिट नहीं करना है। ये जो 45 है, ये जो 306 है, इन नंबर को स्प्लिट नहीं करना है, बिकॉज 36 के बाद 45 की वैल्यू रखवाएंगे, उसके बाद 306 की वैल्यू रखवाएंगे, तो ये वैल्यूज स्प्लिट नहीं होनी चाहिए। मतलब 45 की इससे 6 से मल्टीप्लाई मत कराइए, ऐसे ही कॉमन में रखिए। देखिए, इसीलिए इस क्वेश्चन से आपको सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। 45 माइनस का 306 माइनस माइनस प्लस का 45 इंटू 6, तो बच्चे 45 इंटू 6 ये रहा और 45 ये रहा, तो 7 टाइम्स हो गया ना। 45 जो है वो 6 बार ये है और 1 बार ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 45 इंटू 7 और माइनस का 306। अब 45 की वैल्यू रखवा दीजिए। 45 की वैल्यू क्या आएगी? 45 की वैल्यू आएगी 657 माइनस 306 इंटू 2 और उसके इंटू में 7 और था ये वाला, माइनस 306। अब जो हमारे मेन नंबर है वो 306 और 657, इन नंबर को स्प्लिट नहीं करना है। देखिए 657 की 7 से होगी, 7 बार आ जाएगा, 657 इंटू 7 माइनस 306। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखूंगा 2 7 14, 14 टाइम्स ये है और 1 टाइम्स ये है, तो 15 टाइम्स हो गया बच्चों। देखो 2 7 14 और 1 टाइम ये है, माइनस आगे इसमें भी था, माइनस आगे इसमें भी था। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो यहाँ माइनस 14 आता। समझ गए बात को? तो जैसे मेन कैलकुलेशन होती है सिंपल, वैसे ही। अब 45 की वैल्यू रख दी। अब किसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से? 306 की। अब ज्यादा काम बचा नहीं है, 657 इंटू 7 माइनस, अब 306 की वैल्यू रखवाइए, दैट इज 963 माइनस 657 इंटू 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू में 15 है, तो 657 इंटू 7 माइनस 963 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस 657 इंटू 15। अब देखिए 657 7 टाइम्स ये है और 657 15 टाइम्स ये, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो 657 15 और 7 हो जाएगा बच्चे 22 और माइनस 963 इंटू हो जाएगा 15। ये सब किसके इक्वल आ गया? 9 के। तो वापस से हमने वही नंबर बना लिया, यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया जो 9 के इक्वल है और दो वैल्यूज हैं इसके साथ, और जो मेन नंबर्स हैं 657 और 963, जो नंबर्स हमने लिए थे वही उसी के साथ आ गया। इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। तो अगर आप कंपेयर कराएंगे 963M और यहाँ है 963 के साथ माइनस का 15। एक बात और सुन लीजिए अगर कंफ्यूजन हो, अगर सेम साइन है बच्चों, सेम साइन, चाहे वो यहाँ प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, या यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो कंपेयर करने पर आंसर प्लस का मिलेगा। और अल्टरनेट साइन है, जैसे यहाँ माइनस है और कंपेयर कर रहे हैं यहाँ प्लस का है, या वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आंसर माइनस का आएगा। सिंपल, सेम साइन पर आंसर आएगा प्लस, अल्टरनेट साइन पर आंसर आएगा माइनस। तो 963 इंटू 15 और इधर 963 इंटू m, तो m इक्वल टू माइनस 15। उसी के साथ 657 इंटू 22 और इधर 657 इंटू माइनस n, तो n की वैल्यू माइनस 22 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस 22। अगर आप यहाँ पर प्लस का 657 लिखेंगे तो ये प्लस का 22 हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। अब इस क्वेश्चन से मैं समझता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स थे बच्चों, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स हुए इसमें, वो क्लियर हो गए होंगे। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाने को दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क में ज़रूर करिए, बिना प्रैक्टिस के ये आपसे नहीं हो पाएगा। समझ में तो आ जाएगा, बट जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी आपसे। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में कुछ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस से ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए और 3 क्वेश्चन में होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। ये बच्चों 3 क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। mn की फॉर्म में मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इस फॉर्म तक लेकर आना है। जब आप इस फॉर्म तक ले आएंगे तो फिर mn से कंपेयर तो आप कर ही लेंगे बाद में, अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से। तो पहला क्वेश्चन आप ये लिख लें, 592 एंड 252। सेकेंड क्वेश्चन 506 एंड 1155 एंड थर्ड वन इज 1288 एंड 575। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं बच्चों होमवर्क में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
तो ये था आपका नया टॉपिक लीनियर कॉम्बिनेशन, जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी ने फ्रीक्वेंटली इस पे सीबीएसई ने फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए पढ़ाना बहुत ज़रूरी था और आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।